दिल तोड़ दिया मेरा आप लोगों ने, बहुत चोट पहुंचाई है। अब मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता आप लोगों को। आज के बाद मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगा। नहीं, ये सारी बातें मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। आज ये हमारा टॉपिक है बीइंग हर्ट। जब इतना चोट लग जाता है दिल में कि हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, तार तार होता है, मन करता है सामने वाले को ख़त्म कर दें या खुद को ही ख़त्म कर दें। क्या आप कभी इतना हर्ट हुए हैं? दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शुक्ला और मैं आपका एक दोस्त हूँ, एक स्पिरिचुअल फ्रेंड हूँ। आज हमारा टॉपिक है हर्ट। लास्ट टाइम कब आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे? आपकी पर्सनालिटी के दो हिस्से हैं। उसमें से एक हिस्सा है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, वही हिस्सा जो हर्ट होता है। तभी आप दूसरी वाली पर्सनालिटी से मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे। दूसरा वो है जो एकदम शांत रहता है, वो कभी हर्ट नहीं होता है। हम हर्ट होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग हर्ट? हर्ट मतलब, प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हमारे अंदर अपनी एक सेल्फ इमेज है। जिस किसी इंसान के अंदर में सेल्फ इमेज नहीं होती वो कभी हर्ट नहीं होता है। कभी कोई आपकी उम्मीदें तोड़े, कभी कोई आपको इम्पोर्टेंस न दे, कभी आपको कोई प्रॉमिस करे लेकिन उसको फुलफिल ना करे, कभी कोई आपको धोखा दे, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी से बाहर हैं, आपकी बीइंग से बाहर हैं, लेकिन फिर भी ये आपको हर्ट करती हैं, क्योंकि हमारे अंदर में एक लाइव प्रोसेस है और एक डेड प्रोसेस है। डेड प्रोसेस वो है जो अपने आप एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर हमारे रोज़मर्रा की लाइफ से क्रिएट होती जाती है। आप अपने आप को क्या मानते हैं? आपकी पढ़ाई क्या है? आप डॉक्टर हैं या आप हिंदू हैं या आप एक स्पिरिचुअल आदमी हैं? क्या है? जो भी चीज़ें आप हैं, ये सारी चीज़ें हर्ट होने वाली हैं। बेसिकली आपकी पर्सनालिटी ही है जो हर्ट होती है। आपको इवैल्यूएट करना होगा, आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा, आपको पहचानना होगा कि आपकी पर्सनालिटी किस मटेरियल की बनी हुई है। हर्ट हमारा बहुत ज़्यादा हिस्सा खर्च कर देती है, ख़त्म कर देती है। हालांकि हर्ट अपने आप में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। बीइंग हर्ट एक्सपोजेस द नेचर ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिकल बॉडी। ये दुनिया ऐसी बनी हुई है जो अपने आप, अगर आपको कोई हर्ट नहीं करता है तो भी आप हर्ट हो जाएंगे। आपकी बॉडी हर्ट होगी, धीमे धीमे आपकी बॉडी एज कर रही है और ख़त्म हो रही है। और इस बॉडी से इस माइंड का रिश्ता बहुत दूर का नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। बॉडी जब बहुत सेटल हो जाती है तो माइंड बन जाता है, माइंड जब बहुत क्रॉस हो जाता है तो बॉडी बन जाती है। तो आप चाहें या ना चाहें, आपके अंदर में जो चीज़ें टूटने, ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं वो तो टूटेंगी ही और ख़त्म होंगी ही। इसलिए कहीं ना कहीं आपको थैंक यू बोलना चाहिए उस इंसान को जो आपको हर्ट करता है, क्योंकि वो आपके अंदर में जो चीज़ इल्यूजरी है, जो झूठ है, उसको ख़त्म कर रहा है। हमारा ब्रेन एक एंटिसिपेशन मशीन है, वो उम्मीदों की मशीन है। आप किसी से मिले, आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं अपने ऑफिस के, और कोई जूनियर एम्प्लॉई है या हो सकता है आपका सीनियर एम्प्लॉई हो, और वो ऐसे बिहेव नहीं कर रहा है जैसे उसको करना चाहिए, और हम हो गए हर्ट। इस प्रोसेस को समझिए, मैं चाहता हूं इसको आप देखिए अपनी लाइफ में डाल के कि कब आप हर्ट हुए थे। हर्ट के समय इमोशंस की और थॉट्स की एक बहुत फास्ट ट्रेन चलती है, और वो ट्रेन आकर के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से टकरा जाती है। क्या ट्रेन थी? आप कुछ हैं और आपके साथ दुनिया को किसी खास तरीके से बिहेव करना चाहिए। आप कुछ हैं और आप कुछ डिजर्व करते हैं। डिजर्व करना ये हमारा अपना खुद का एंटिसिपेशन है, अपना खुद का थॉट है, अपना खुद का बनाया हुआ आइडिया है। ये हमारा ब्रेन करता है अपने आप को फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। इसको सतर्क होना होता है, इसको चेक करना होता है कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है। जब हम जंगल में रहा करते थे, लेकिन वो थिंकिंग, वो फास्ट थिंकिंग, आपने वीडियो में पढ़ा है ना, फास्ट एंड स्लो थिंकिंग। तो फास्ट थिंकिंग ऑटोमेटिक जजमेंट प्रोसेस है। उसको फटाफट डिसाइड करना होता है कि कौन सेफ है, कौन खतरनाक है। और आप सोचते थे कि आपका बॉस या आपका एम्प्लॉई
सेफ है, वो उस तरह से बिहेव करेगा जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं, और अचानक से उसने अलग तरीके से बिहेव कर दिया। या आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आप जैसे सोचे थे, जितना गहरे से प्यार करते हैं, आप चाहते थे कि मैं उसको बोलूँगा कि चलो आज हमको यहाँ जाना है, और वो तुरंत मान जाएगा, लेकिन उसने आपका दिल तोड़ दिया। उसने आपका दिल नहीं तोड़ा है, आपके ब्रेन में चलने वाली बहुत तेज ट्रेन, थॉट्स की और इमोशंस की ट्रेन को ब्रेक लगाया है। रियलिटी ने झूठ को ब्रेक लगा दिया है। आम आदमी 3 तरीके से अपने हर्ट को डील करता है। सबसे पहला है रेजिस्टेंस, लड़ाई करता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, इसके लिए फिजिकली फाइट करता है, मेंटली फाइट करता है और थक जाता है। दूसरा है विथड्रॉल, अपने अंदर में घुस जाता है। और तीसरा है टू बिकम हार्ड, अंदर से हम अपने आप को इतना सख्त बना लेते हैं कि हमको दुनिया टच भी नहीं कर पाती। सही कहते हैं, टच नहीं कर पाती, लेकिन धीमे धीमे उसकी वजह से दुनिया की खूबसूरती, उसको भी परसीव करने की हमारी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। एक समझदार आदमी, एक गहरा आदमी इन तीनों से अलग एक चौथे तरीके से अपने हर्ट्स को डील करता है। उससे पहले थोड़ा अपने आप से पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपने हर्ट्स पसंद हैं, उनको बचा के रखा है, उसके साथ अपने इम्पोर्टेंस को बचा के रखा है? क्योंकि अगर आप हर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इम्पॉर्टेंट हैं। दुनिया के लिए ना हो, अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जैसे ही आपके सामने वाला जो आपको हर्ट कर रहा है, उसने भी अपने अंदर में हर्ट बचा के रखा है, पास्ट का हर्ट, बहुत पास्ट का हर्ट, और वो इकट्ठे होते जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दुनिया में जो दुख है और जो तकलीफ है वो आदमी कॉन्शियसली नहीं दे रहा है, वो अपने ही हर्ट्स में से निकली हुई चीख और कन्फ्यूजन है। थोड़ा अपने अंदर में झांक के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने इस हर्ट को डिसॉल्व होने दे सकते हैं। समय के साथ ये हर्ट खत्म हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मज़ा आ रहा है, उसमें से निकलने वाली पेन आपके ईगो को फुलफिल तो नहीं कर रही है। हर्ट का एक जुड़वा भाई है। अगर किसी इंसान की कोई बात आपको दुख पहुंचाती है, तो किसी न किसी इंसान की कोई ना कोई बात आपको खुश भी कर सकती है। उसको अंग्रेजी में फ्लैटरी कहते हैं, उसको हिंदी में चापलूसी कहते हैं। थोड़ा ख़राब लगता है सुनने में, लेकिन हम सबको अपनी तारीफ़ पसंद है। जब तक आपको तारीफ़ पसंद होगी, तब तक आपको हर्ट होना पड़ेगा। फिज़िकल बॉडी जब तक फिज़िकल बॉडी की तरह सर्वाइव करना चाहती है, इस पर्सनैलिटी की तरह जीना चाहती है, उसको हर्ट होना होगा और फाइनली कंप्लीटली हर्ट हो जाना होगा, मतलब ख़त्म हो जाना होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है। इस फिज़िकल बॉडी के बियॉन्ड लाइफ है, वो अननोन है, और उसकी एग्जिस्टेंस, उसी की वजह से हर चीज़ जिंदा है। एक समझदार आदमी जब हर्ट होता है तो पूरे ध्यान से सामने वाले को छोड़ देता है, जिसने उसको हर्ट किया उसको छोड़ देता है। उसकी पूरी प्रेयर, उसका पूरा माइंड, उसका पूरा अवेयरनेस इस हर्ट के प्रोसेस को, उसमें से निकलने वाले सेंटेंसेस को, उसमें से निकलने वाली फीलिंग को, उसमें से निकलने वाले एक्शंस को देखता है, क्योंकि हर्ट वो खुद हुआ है, किसी ने उसको हर्ट किया नहीं है। हर्ट होने की बीज उसके अंदर है। जैसे मीठा और नमकीन हमारे ज़ुबान में है, कोई बीमार पड़ जाता है तो हमारी ज़ुबान में से टेस्ट ख़त्म हो जाता है। कोविड में हुआ है, सूंघने की शक्ति ख़त्म हो गई, टेस्ट ख़त्म हो गया। अगर टेस्ट बाहर नमक में और चीनी में था तो जीभ कैसे ख़त्म हो गई, गायब कैसे हो गई। ऐसे ही एक तरीका है अपने अंदर में उस एंटिटी को पा जाने का जो कभी हर्ट नहीं होता, लेकिन उसके लिए आपको इस हर्ट की धुंध से, इस हर्ट के जंगल के थ्रू गुजरना होगा। और एक ही तरीका है गुजरने का, इस हर्ट को नाम मत दीजिए, इसके अंदर में शोर मत मचाइए, उसको जलिए। जैसे होली में, होलिका दहन में प्रहलाद जले थे, बच गए। जो जलने वाली चीज़ें होती हैं वो जल जाती हैं। आपके अंदर में जो भी टेम्पररी है, जो झूठ है, वो ख़त्म हो जाएगी, और जो बचेगा वो होगा आपका ट्रू सेल्फ। वो ऐसा सेल्फ है जो कुछ भी हो जाए, ये वही है जिसको कृष्ण कहते हैं, तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता। और इसके साथ मैं ऐड करता हूँ, इसको कोई हर्ट नहीं कर सकता। ठीक है,
ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। अपने आप को जानना केवल बिहेवियर का प्रोसेस नहीं है। जब तक आप इस बिहेवियर के प्रोसेस के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे तब तक आप अपने ट्रू सेल्फ को नहीं जानेंगे। आपके ट्रू सेल्फ को जानने के लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ ज़ेनोगा एडवांस कोर्स में। अपने घर बैठ करके खुद करिए। यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपका मालिक नहीं, कोई आपका गुरु नहीं है। मैं आपका दोस्त हूँ जो खुद अपनी जर्नी में था मैं, और आपको इंडिकेशन, आपको हिंट, आपको गाइड करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। मोस्ट वेलकम।